आपने बड़ा खूबसूरत और दिल नवाज खिताब समाअत फरमाया। डॉक्टर मजहर हुसैन बदरू साहिब आप खिताब फरमा रहे थे हुजूर पीर साहब देवल शरीफ की शख्सियत के हवाले से और तसव्वुफ के हवाले से आपने तारुफ पर और औलिया अल्लाह से जो हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए उस हवाले से आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। मंडी बहाउद्दीन से हमारे पास बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए साहिबजादा पीर कामरान खिजर नौशाही साहिब। आपका ताल्लुक नौशा दरबार आलिया हजरत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से है। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी इजहार ख्याल फरमाएं और हमारा जो जी ये जिगर गोशा है हजरत पीर डॉक्टर खिजर नौशाही साहिब जो कि फारसी अदब के अंदर बहुत बड़े माहिर थे और पाकिस्तान की गिनी चुनी चंद एक शख्सियात में थे कि जिन्हें फारसी जुबान पर उबूर हासिल था। आप कोई भी मसला फारसी के हवाले से या कोई भी ऐसी चीज कि जिसमें आपको दिक्कत आ रही है आप इनके पास ले जाएं तो मिनटों के अंदर उस मसले को हल फरमाया करते थे। और जो बुजुर्गों का असासा फारसी अदब के हवाले से थी वो हजरत पीर डॉक्टर खिजर नौशाही साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप उनके लख्ते जिगर भी हैं। आपकी आमद से पहले जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी आस्ताना आलिया वलियाबाद शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूनू मास्सादिकीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रत मुहतरम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जनाब हज़रत पीर सैयद याकूब शाह साहब, पीर सैयद असदुल्ला शाह साहब और जनाब हज़रत पीर सैयद ज़ैनुर रज़ा शाह साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा। मेहमानाने ग्रामी कद्र और मेरे सामने मौजूद हाज़रीनों सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आस्ताना आलिया वलियाबाद शरीफ में उर्स के मौके पर मेरी पहली हाज़िरी है और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब हज़रत पीर सैयद असदुल्ला शाह साहब का कि उन्होंने मदऊ फरमाया और गुफ्तगू का मौका भी इनायत फरमाया। और हाज़िरी के लिए चंद कलमात अर्ज करूँगा, वरना इतने बड़े उलमा के सामने लबकुशाई करना ऐसा ही है जैसे दिया जला के तो उसको आंधी की जद में रख दिया जाए। मैंने जो आया करीमा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि सच्चे लोगों की मायत इख्तियार करें, सच्चे लोगों की संगत इख्तियार करें, उनके पास बैठें। ये ऐसा हुक्म है, जब अमर आ जाए तो फिर अकल की टामकटोइयाँ नहीं मारनी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। हजरत बाबा जी फजल शाह साहब अपनी तफसीर फजली में फरमाते हैं कि हिकमतें जानकर हुक्म मानना तो फिर क्या मानना, हुक्म तो इसलिए मानना है कि हुक्म है। तो इस हुक्म के तहत हमें चाहिए कि हम अल्लाह के सच्चे लोगों की मायत इख्तियार करें, उनकी संगत इख्तियार करें, उनके पास बैठें। तो जो सच्चे लोगों के पास बैठता है उसका नतीजा क्या होता है, इसकी दो मिसालें देके तो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दो बुनियादी वस्फ़ बयान हुए जिन पे दीन इस्लाम की सारी इमारत खड़ी है, वो है सादिक और अमीन होना। यानी आप ऐसे सच्चे हैं कि आपके जो मुखालफीन हैं, जो आपके मुखातबीन अव्वल हैं,
उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि आप सच्चे हैं और अमानतदार हैं। तो जिन लोगों ने आपकी इस सच्चाई की गवाही दी वो सिद्दीक़ अकबर हुए, यानी वो भी सच्चे हो गए। सच्चे लोगों के पास बैठने से सच आपके अंदर उतरेगा, आपके किरदार का हिस्सा बनेगा और फिर आप जो बात करेंगे वो असर रखेगी। हजरत वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सच वो असर करता है जो किसी सच्चे की जुबान से निकल रहा हो, वरना अच्छी बातें दीवारों पे भी लिखी होती हैं वो असरअंदाज नहीं होती। तो इसलिए सच्चे लोगों की मायत इख्तियार करनी चाहिए। अभी मुफ्ती साहब ने बहुत कमाल की गुफ्तगू फरमाई कि हमें उन लोगों की तरह ईमान लाना चाहिए जो पहले ईमान ला चुके हैं। अपने ईमान को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम अहले ईमान के पास बैठें और जो अहले ईमान में से फिर सच्चे लोग हैं उनके पास बैठें, उनसे फैज़ हासिल करें, दुआ हासिल करें। मेरा ताल्लुक चूंकि हजरत नौशाद गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार अक़दस से है, उनकी औलाद होने का शर्फ हासिल है। वो भी कादरी बुजुर्ग थे। आपको अपने कादरी होने पे इतना नाज है, आप फरमाते हैं कि नौशाद तालब कादरी और किसे जाना, नौशाद तालब कादरी और किसे जाना, तालब कादर पाक दा दो जग पावे था। और फिर सच्चे लोगों की मायत का जो मैंने अर्ज किया उसके बारे में हज़रत नौशाद गंज बख्श की तालीमात में आपने फरमाया कि सोहबत मुर्शिद पाक दी करे गुनाह थी पाक, सोहबत मुर्शिद पाक दी करे गुनाह थी पाक, आखे नौशाद कादरी मैं मुर्शिद दी खाक। अगर आप गुनाह से पाक होना चाहते हैं, सफाई कल, सफाई रूह और फिक्र नज़र की सफाई चाहते हैं, ज़ाहिरी और बातनी तौर पर आप सफाई चाहते हैं, सूफी बनना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने मुर्शिद की सोबत इख्तियार करें, उनके पास बैठें ताकि हम गुनाहों से पाक हो जाएं और हमें सफाई और तहारत हासिल हो। जिस तरह किसी के बैठाने के लिए जगह को साफ किया जाता है, तो जिस जगह पे अल्लाह ने बैठना हो उस जगह की सफाई का ख्याल करें कि कितना साफ करना पड़ेगा। तो साफ वो लिखते हैं, हजरत बुल्ले शाह साहब लिखते हैं, कर साफ तू वेड़ा दिल दा फिर वेख माही घर मिलदा। जब दिल का वेड़ा साफ होगा तो फिर अल्लाह ताला की जलवागरी भी होगी और उसका नूर मार्फत भी हासिल होगा। हमें अपने शेख के कदमों में बैठना चाहिए, उनसे फैज़ हासिल करना चाहिए और उनसे दुआ लेनी चाहिए। आज के मेरी यहाँ हाज़िरी का यही मकसद है और यही पैगाम है कि हमें अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़ना चाहिए और ख़ास तौर पे अपनी आने वाली नस्ल को जब आप अपने शेख के पास जाएं तो अपनी औलादों को जरूर साथ लेके जाया करें और उनको पास बिठाया करें, उनकी ज़ियारत करवाया करें। उनकी महफिलों में जब बैठेंगे तो बच्चों को आदाब हासिल होंगे कि किस तरह बुजुर्गों की महफिल में बैठना है, किस तरह उनसे रब्त कायम होना है। और फिर बुजुर्ग जब उन बच्चों पे शफ़क़त का हाथ फेरेंगे उनके सर पे तो यकीनन उनके अनवार व तजल्लियात उनके क़ल्ब और रूह पर उतरेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मेरा इस पैगाम के साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और मैं बारे दीगर शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे हाज़िरी का शरफ बख्शा और गुफ्तगू करने का मौका दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।